जब वजूद की पहली सुबह रोशन हुई, जब न ज़मीन पर कोई इंसान था, न हवाओं में कोई सांस गूंजती थी, तब अल्लाह ने एक इरादा फरमाया। ऐसा इरादा जिससे पूरी इंसानियत का आगाज़ हुआ। वो घड़ी थी जब रहमत ने मिट्टी को छुआ और एक बेजान जिस्म को जान मिली। अल्लाह ने सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक उम्मत की बुनियाद रखी। ये कहानी है उस पहले इंसान की, जिसे खुद अल्लाह ने अपने हाथों से पैदा किया, उसे अपना नबी बनाया, फरिश्तों से सजदा करवाया और जन्नत से ज़मीन तक भेजा। ये दास्तान है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, जो हमारी नस्ल के पहले बाप हैं, हमारी इंसानियत की पहली रोशनी, और उस मोहब्बत का नाम है जिसमें अल्लाह की रहमत, तौबा की कबूलियत और इंसान की असलियत बसी है। यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, यह हर उस दिल की कहानी है जो गुनाह के बाद रोता है, जो अपने रब से लौटने की उम्मीद रखता है। जब अल्लाह ताला ने आसमान व ज़मीन को पैदा किया, सितारों को रोशन किया, समुंदरों को फैलाया, पहाड़ों को जमाया और रात व दिन को बनाया, तो उसने अपने ख़ास मंशा से फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों को इस पर हैरत हुई। उन्होंने अर्ज़ किया, ऐ हमारे रब, क्या आप वहाँ ऐसे को बनाएंगे जो वहाँ खून बहाएगा और फसाद फैलाएगा, जबकि हम आपकी हम्द और पाकी बयान करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने ज़मीन के अलग अलग हिस्सों से मिट्टी ली, काली, सफ़ेद, लाल, पीली, सख्त, नरम, गीली और सूखी, ताकि इंसानों की नस्लें अलग अलग रंगों, मिजाज और फितरत की हों। फिर इस मिट्टी को पानी के साथ गूंथा गया और एक मखलूकन की शक्ल में ढाला गया। यह जिस्म बिना जान के कई बरस पड़ा रहा। फरिश्ते उसका तवाफ करते थे, देखकर हैरान होते थे। फिर एक दिन अल्लाह ताला ने उसमें अपनी रूह फूंकी। वह जिस्म हरकत में आया, आंखें खुलीं, सांसें चलीं और वह जिंदा हो गया। यह थे आदम अलैहिस्सलाम, पहला इंसान, पहला नबी और तमाम इंसानों का बाप। जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिंदा किया, तो उन्हें तालीम दी, उन्हें हर चीज़ का नाम सिखाया। फिर फरिश्तों के सामने उन्हें पेश किया और फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो इन सब चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्ते बोले, हमें कोई इल्म नहीं सिवाय उसके जो आपने हमें सिखाया। तब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि इन चीज़ों के नाम बताओ, और उन्होंने बता दिए। इससे साबित हो गया कि आदम अलैहिस्सलाम को जो इल्म दिया गया है वह फरिश्तों से ज़्यादा है। अब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। सब फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया। उसने घमंड किया और कहा, मैं उससे बेहतर हूँ। आपने मुझे आग से और उसे मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, निकाल जा यहाँ से, तुझ पर मेरी लानत है क़यामत तक। यूं इब्लीस रहमत से महरूम हुआ और शैतान बन गया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में ठहराया और उनके साथ हव्वा को पैदा किया, जो उनके सुकून का जरिया बनी। उन्हें हर नेमत दी गई, हर फल, हर सुख, और यह हुक्म भी दिया गया कि इस जन्नत में हर चीज का लुत्फ उठाओ, मगर इस एक दरख्त के करीब मत जाना। लेकिन शैतान ने अपनी दुश्मनी निभाई। उसने उन्हें वसव से डाले, ये कहकर बहकाया कि अगर तुम इस दरख्त से खा लोगे तो हमेशा जन्नत में रहोगे या फरिश्ते बन जाओगे। आखिरकार उन्होंने उस दरख्त का फल छक लिया। जैसे ही उन्होंने फल खाया, उनकी सतर शर्मगाह खुल गई। वह जन्नत के पत्तों से अपने आप को ढकने लगे। उनकी हालत बदल गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें उस दरख्त से रोका न था, और क्या मैंने न कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? अब आदम और हव्वा दोनों बहुत शर्मिंदा हुए, रोने लगे, तौबा की। उन्होंने दुआ की, ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ न करेगा और हम पर रहम न फरमाएगा तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला है। उसने उनकी तौबा कबूल की, मगर अब वह जन्नत में नहीं रह सकते थे। उन्हें जमीन पर भेज दिया गया।
आदम अलैहिस्सलाम को बतौर नबी ज़मीन पर भेजा गया ताकि वह इंसानों की रहनुमाई करें। वह दुनिया के पहले नबी बने। ज़मीन पर आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत की, मेहनत की, औलाद की परवरिश की और लोगों को तौहीद और नेक आमाल की तरफ बुलाया। उनकी औलाद में हाबील और काबील थे। अल्लाह ताला ने दोनों से कुर्बानी लेने को कहा। हाबील की कुर्बानी कबूल हुई, काबील की नहीं। इससे काबील जल गया और उसने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। यह इंसानियत का पहला कत्ल था। जब काबील को समझ नहीं आया कि भाई की लाश को क्या करे, तो अल्लाह ने एक कौआ भेजा जो जमीन खोदकर दूसरे मरे हुए कौए को दफन कर रहा था। काबील ने सीख लिया और भाई को दफन किया। आदम अलैहिस्सलाम इस दुख से टूट गए। बेटे का कत्ल, अल्लाह के सामने जवाबदेही और इंसानी कमजोरी ने उन्हें बहुत गमगीन किया। उन्होंने और भी सख्त मेहनत की, बच्चों को अल्लाह की राह दिखाने की कोशिश की। वह 930 साल तक जिंदा रहे, बहुत से बेटे बेटियां छोड़ीं और आखिरकार इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनका जनाजा फरिश्तों ने पढ़ाया, उन्हें दफन किया गया और यूं इंसानी तारीख का पहला नबी, पहला इंसान और पहला बाप अपनी जिम्मेदारी पूरी करके चला गया। आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी सब इंसानों के लिए एक इबरत, रहमत और हिदायत है। तौबा की कबूलियत, अल्लाह की रहमत और इंसान की कमजोरी का सबसे पहला और सबसे पाक वाक़या आदम अलैहिस्सलाम की कहानी में मौजूद है।